हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बिकम ब्लॉगर में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं इंडिया से बाहर। यानी कि जो लोग इंडिया में एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक ख्याल आता है कि अगर यूएसए में अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे, यूके में प्रमोट करे तो कितना फ़ायदेमंद होगा, क्या क्या चैलेंजेस है। तो मैंने भी एक वीडियो बनाया था लगभग मार्च के महीने में, जहाँ पे मैंने बताया था कि किस तरह से मैं यूएसए में अमेजॉन एफिलिएट को ज्वाइन करके काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मार्च का पेमेंट मुझे आज अक्टूबर में मिला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है और किस तरह से पूरा का पूरा खेल हुआ है, गेम इसमें बहुत उलझने रही है। लेकिन आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो अमेजॉन या फिर दूसरे कंपनियों से पेमेंट रिसीव करने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अगर आप भी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू दूसरे देश में दूसरे कंट्रीज में अगर प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे तो आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस सामने आएंगे, क्या क्या पेमेंट मेथड्स होते हैं और कैसे आपको पेमेंट रिसीव करना है कंप्लीट A to Z। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं लाइव प्रूफ के जरिए आपको कंप्लीट A to Z सारा कुछ बताऊंगा ही कि किस तरह से मेरी अर्निंग हुई है, कितना मैंने कमाया था। ऑलमोस्ट 40,000 रुपये अर्निंग हुआ था। किस तरह से उसको मैंने चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव करने का ऑप्शन भेजा वहाँ पे, लेकिन मुझे 6 महीने तक कुछ रिस्पांस नहीं मिला। लगातार मैं कांटेक्ट करता रहा टीम से, कोई सपोर्ट नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन फाइनली मुझे पेमेंट तो रिसीव हुआ ही। लेकिन उससे पहले कई और चीज़ों पर बात कर लेते हैं कि अगर आपको भी अमेजॉन एफिलिएट को ज्वाइन करना है, दूसरे कंट्रीज़ में वहाँ पे प्रोडक्ट प्रमोट करने हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और क्या क्या आपको करना है या क्या नहीं करना है। तो जो सबसे मेन चीज़ मुझे अभी तक समझ में आ रहा है कि अगर आपको अमेजॉन एफिलिएट ज्वाइन करना है दूसरे कंट्रीज़ में, तो आप ध्यान रखिए कि आप इंडिया में पहले से अमेजॉन के एफिलिएट हों। ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, ये अमेजॉन कहता है, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा ज़रूरी है। अगर आप इंडिया में ऑडियंस को जान रहे हैं, इंडिया में अगर आप प्रमोट करने की शक्ति रख रहे हैं, अगर आप इंडिया में प्रमोशन समझ रहे हैं, यहाँ से ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, यहाँ से सेल जनरेट कर रहे हैं, तो आपके लिए किसी कंट्री में करना है मुश्किल नहीं होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि दूसरे देश में करेंगे तो वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ऐसा नहीं है, वो तो होगा ही। लेकिन स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको अमेजॉन एफिलिएट इंडिया को ज्वाइन करना है, यहाँ पे प्रमोशन करना है और यहाँ से सेल्स लेके आना है। और जो भी टर्म्स है, जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है एफिलिएट मार्केटिंग का, जब आप वो समझ लेंगे तो आपको दूसरे देशों में करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब बात कर लेते हैं अपने केस के बारे में कि मेरे साथ क्या हुआ था और आपके साथ ऐसा नहीं हो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या पेमेंट मेथड से, क्योंकि मेन जो मेरा पेमेंट मेथड है उसी के साथ है पूरा का पूरा गेम हुआ है। तो चलिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलते हैं, वहीं पे लाइव प्रूफ देखेंगे और सॉल्यूशन भी दूंगा कि किस तरह से आपको पेमेंट्स रिसीव करने हैं यूएसए से, यूके से, दूसरे कंट्रीज से अमेजॉन एफिलिएट का। तो चलिए वीडियो में लाइव प्रूफ के जरिए समझते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे आपको एक एक करके पेमेंट से लेकर, अर्निंग से लेकर, फिर कैसे बैंक अकाउंट में आया, पूरा का पूरा स्टोरी का जो टाइमलाइन है, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो दिखाऊंगा। कितना टाइम मुझे क्यों लगा, क्या लोचा रहा था, सब जानते हैं। लेकिन उससे पहले डायरेक्टली आपको लिए चलते हैं पेमेंट प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहला जो चीज आपके सामने खुलकर दिख रहा है वह है अमेजॉन का एफिलिएट प्रोग्राम यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं और सामने आपको एफिलिएट में amazon.com भी दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने भी दिखेगा कि जो टोटल हमारी इनकम हुई है इस पूरे साल में वह मार्च के महीने में हुई है। तो मैंने पूरा एकदम दिस ईयर ही सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ देख सकते हैं जनवरी में कोई इनकम नहीं, फरवरी में भी कोई इनकम नहीं, फिर मार्च में इनकम हुआ है, काफी अच्छा इनकम हुआ था। लगभग $600 का जो इनकम है टोटल मार्च का ही इनकम है। थोड़ा बहुत आगे का है $40-50, वो भी हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता देते हैं कि मार्च के महीने में मैंने $605 इनकम किया अमेजॉन एफिलिएट से, जो कि यूएसए से है। तो आप सभी को पता होगा कि जो एफिलिएट प्रोग्राम का जो पेमेंट है वो एडसेंस की तरह नहीं है कि इस महीने अर्निंग किया और अगले महीने मिल गया। इसमें 1 मंथ का और डिले होता है कि अगर मार्च में पेमेंट अर्निंग हुई है तो मार्च का पेमेंट अप्रैल में नहीं बल्कि मई में आता है। तो टेक्निकली मुझे जो है मई के महीने में पेमेंट मिल जाना चाहिए था। मैंने पेमेंट मेथड को सिलेक्ट भी कर लिया था और मई महीने में मेरा पेमेंट भी जनरेट हो गया था। तो उसके लिए आपको यहाँ फिर लिए चलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मई महीने में मेरा पेमेंट जो है $548 का जो था
वह चेक के थ्रू भेज दिया गया था। $548 ऑलमोस्ट हुआ था अर्निंग। और चूंकि मैं इंडिया में हूं और अमेजॉन का जो है एफिलिएट प्रोग्राम है वो यूएसए का है, तो इंडिया में डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट करके कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने चेक चुना था और चेक से मुझे पेमेंट भेज दिया गया था, जो कि मई महीने में ही स्टार्ट हुआ था। लेकिन इस चेक के कारण मुझे ऑलमोस्ट 6-7 महीने रुकने पड़ गए। मई से आप जोड़ सकते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो लगभग 5 से 6 महीने का मुझे एक वेट करना पड़ा, क्योंकि यह चेक मुझे कभी आया ही नहीं और मुझे मिला ही नहीं। मुझे काफी भरोसा है क्योंकि मैं अमेजॉन एफिलिएट इंडिया से तो काफी पेमेंट्स रिसीव कर चुका हूं, तो इसलिए मुझे काफी भरोसा था कि कंपनी इस तरह से कुछ फ्रॉड कर नहीं सकती है। तो मैंने कई बार कंपनी से बात की, डायरेक्ट सपोर्ट में चैट किया, तो वो लोग क्या कर रहे थे कि जो चेक है उसको फिर से रीजनरेट कर रहे थे और बता रहे थे कि हमने चेक को फिर से रीइशू कर दिया है और फिर से हमने बाय पोस्ट भेज दिया है, लेकिन हमें कोई पोस्ट के थ्रू कोई ट्रैकिंग आईडी नहीं दिया जाता था, इसलिए ट्रैक भी नहीं कर पाते हैं। और मैं रिमोट इलाके में हूं, तो यहाँ पे चेक शायद नहीं पहुंच पाया हो उस कुरियर के कारण, और हो सकता है कि लॉकडाउन था तो उसके कारण नहीं आ पाया हो। लेकिन मैं काफी परेशान हो गया कि मुझे पेमेंट आखिर आ क्यों नहीं रहा है। मैं लगातार बात करते रहा, लेकिन लगभग अगस्त के महीने में मुझे विश्वास हो गया कि अब जो है चेक तो आने से रहा। तो उनसे बात करके कुछ और उपाय मांगा मैंने, तो फिर मुझे एक वीडियो दिखा और वहां से मैंने इंफॉर्मेशन लिया कि एक तरीका है जिससे पेमेंट डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मंगाया जा सकता है, और उस तरीके के बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैंने वह तरीका अप्लाई किया, तो मेरे जो $57 का जो पेमेंट था वो तो मिल गया, सितंबर के महीने में मुझे मिल गया। लेकिन अब सितंबर में मुझे $57 का पेमेंट मिला, तो मैं फिर से सोच में पड़ गया कि आखिर जो यार मेरा $500 का पेमेंट है वो तो फंस गया। लेकिन फिर मैंने सपोर्ट टीम से बात किया, काफी ज्यादा उन्होंने वेट कराया और फाइनली मुझे अक्टूबर के महीने में 15 अक्टूबर के दिन पेमेंट आया है। उसकी भी प्रूफ हम आपको लेकर बताएंगे, लेकिन उनको मैंने कहा कि चलो देखो भैया, तुम मेरे चेक्स को बंद कर दो और फिर मेरा जो पेमेंट मेथड है उसके अकॉर्डिंग भेजो, क्योंकि मैंने चेक के थ्रू पेमेंट मेथड को चुना था और बाद में मैंने उसको चेंज करके डायरेक्ट डिपॉजिट कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है वो उसी पेमेंट का है अभी तक का, जो कि है $57 का। हालांकि ये पेमेंट भी मुझे आ चुका है, इसका प्रूफ आपको दूसरे जगह पे दिखेगा। तो जो पेमेंट सर्विस है जो प्रोवाइड करती है वो है पेयोनियर करके कंपनी है, जो वर्चुअल तरीके से यूएसए में मुझे अकाउंट देता है और मैं डायरेक्ट डिपॉजिट का फॉर्म चुनता हूँ। एक यूएसए के एड्रेस पे मेरा बैंक अकाउंट खुलता है, कंप्लीटली वर्चुअल है, लेकिन मुझे पेमेंट मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 28 सितंबर को $57 का पेमेंट आया था और 14 अक्टूबर को मुझे जो $548 का पेमेंट है वो आ गया और फिर मेरे बैंक अकाउंट में भी विड्रॉ हो गया। तो काफी इजिली ये सारा कुछ हो गया है। तो मुझे काफी पहले डर लगता था कि पेमेंट आएगा नहीं आएगा, लेकिन फाइनली मुझे पेमेंट मिल गया है, तो इसके लिए अब कोई इशू नहीं है। और बाकी अमेजॉन एफिलिएट यूएसए, यानी कि अगर आप इंडिया के बाहर अमेजॉन एफिलिएट करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले चलता हूं, जो कि हमारा ही ब्लॉग है becomblogger.in। आपको सबसे पहले क्या करना है, उस आर्टिकल को जाके पढ़ना है जो कि हमने वहां पे डाला है अमेजॉन एफिलिएट यूएसए के बारे में। और इस आर्टिकल के ही कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अमेजॉन एफिलिएट के बारे में। ध्यान रहे अगर वो यूएसए के बारे में हो तो ज्यादा अच्छा है, आप इसको जाकर पढ़िए। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन बताया है कि किस तरह से प्रमोशन करना है, पेमेंट कैसे मिलेगा, अकाउंट बनाने में क्या प्रॉब्लम है और किनको किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, ये सभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो जाइए इसको पढ़िए और आई होप कि आपको कुछ इनपुट यहाँ से मिलेगा। और उसके बावजूद भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है आप सभी के लिए, आराम से आइए कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट कीजिए और साइट पे जाकर कमेंट करके कुछ पूछेंगे तो मुझे भी ज्यादा अच्छा रहेगा, आपसे कम्युनिकेट करने में ज्यादा इशू नहीं आएगा। तो वहीं जाके आप सभी से लोग कम्युनिकेट कीजिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो वीडियो है, लाइव वीडियो है, कंप्लीट जो नॉलेज है वो अच्छा लगा होगा। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको पेमेंट रिसीव करना है, क्यों आपको एक पेयोनियर अकाउंट बनाने की ज़रूरत है अगर आप दूसरे कंट्रीज में प्रमोट कर रहे हैं। और ध्यान रहे चेक वाला ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। मुझे लगता था कि चेक आएगा काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन नहीं, आपको डायरेक्ट रिसीव करने का अगर ऑप्शन कहीं मिल रहा है तो हमेशा उसी को चुनिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप उस लिंक पे जाइए जो कि मैंने वीडियो में बताया है, वहाँ पे जाकर मुझसे कम्युनिकेट कीजिए। वीडियो को लाइक करना भाई बिल्कुल भी मत भूलना, और भाई चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ग्रो नहीं करेगा, तो मैं वीडियो नहीं डालूंगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।